हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है। तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 4 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आप कहोगे सर 1 मार्क्स तो आ नहीं रहा टर्म 2 में। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सारे सैम्पल पेपर में आपने देखा होगा, जो हम क्वेश्चन अभी करवाएंगे आपको, और 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो इसलिए मैंने ले लिया है। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर। चलिए पहला क्वेश्चन है, इन विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 0। तो बच्चों एपी में पहला जो नंबर होता है फर्स्ट टर्म, उसको हम ए बोलते हैं। सो फर्स्ट टर्म ए आपको गिवन है 27। डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सो 24 माइनस 27 माइनस का 3, और आपका AN जो है वो गिवन है 0। अब AN के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। पूछ रहा था कौन सा टर्म 0 होगा। सो A का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 27 प्लस N माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 27 प्लस 3 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सो 27 प्लस 3 30 इज इक्वल्स टू 3n। सो बच्चों n का वैल्यू आ गया आपका 10। बात आ रही है समझ में? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इक्वल्स टू -4 n इक्वल्स टू 7 और an इक्वल्स टू 4 देन फाइंड a। सो बच्चों बहुत आसान, an का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an आपको 4 गिवन है, 4 इक्वल्स टू a प्लस n है बच्चों 7। सो 7 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है माइनस का 4। सो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू माइनस का 4। सो बच्चों 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 24। अब यहां से a का वैल्यू आ जाएगा आपका 24 प्लस 4 सो 28। बात आ रही है समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग करते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। फर्स्ट टर्म हम किसे बोलते हैं? ए को। सो ए आपको दे दिया है पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। कॉमन डिफरेंस डी को बोलते हैं। सो डी आपको क्यू दे दें। देन फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म होता है बच्चों ए प्लस 9d। अब बोलोगे सर आपने कहाँ से लाए? तो देखिए एक ट्रिक आपको सिखाता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप a 10 निकालोगे तो n के जगह पे क्या रखना है? 10। सो देखिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों क्या हो गया? a प्लस 9d। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जितनी जो भी टर्म आप लोगे 10 लोगे उससे एक कम d लगा देना है। सपोज a 20 कहेगा आपसे तो क्या होगा? a प्लस 19d। a 100 कहेगा तो क्या होगा? a प्लस 99d। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। सो a प्लस 9d। अब a क्या है अपना? p। सो p प्लस 9q। यही हो गया आपका 10th टर्म a 10। बच्चों आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/p 1 माइनस p बाई p और 1 माइनस 2p बाई p। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत सारे सेट में पूछे गए हैं। सो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका a जो है वो है 1/p। डी निकालना है कॉमन डिफरेंस।
फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3। सो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। सो आपका A2 क्या है, A2 है आपका 1 माइनस पी बाई पी। सो 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी, एलसीएम पी आ जाएगा। सो 1 माइनस पी माइनस 1। सो बच्चों माइनस पी बाई पी डिवाइड कर दीजिए तो माइनस का 1 आएगा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी A3A 5A। सो बच्चों एपी का स्टार्टिंग होता है A। सो फर्स्ट टर्म आपका A ही है। कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा 3A माइनस A, तो आपको 2A, D का वैल्यू मिल गया। क्या निकालना अपने को an के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 2A। सो बच्चों A प्लस 2an माइनस 2A से हम n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सो A माइनस 2A मतलब माइनस का A। सो 2an माइनस A, यहाँ से बच्चों A कॉमन आ जाएगा। सो 2n माइनस 1, यही हो गया आपका an। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। सो पहला 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 12, देन 15, 18, 21, लास्ट क्या होगा 99। लास्ट बच्चों क्या होगा 99, लास्ट आपका 99। ओके, सो ये कितने नंबर है तो देखिए यहाँ से A का वैल्यू आपको मिल गया 12, D का वैल्यू 15 माइनस 12 दैट इज 3 और an 99। अब an का फॉर्मूला पुट कर देना है। an का फॉर्मूला पुट कीजिए। सो an इक्वल्स टू, मैंने बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका 99 है। सो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। सो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। सो बच्चों 99 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 3 9 होगा। सो 9 प्लस 3n, 99 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3n और वी कैन से 3n इज इक्वल्स टू 90। तो बच्चों n का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल 90 डिवाइडेड बाय 3, तो 30 आ गया n का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6 क्या सब होगा बच्चों, आप कहोगे सर 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट 10 मल्टीपल मीन्स लास्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60, बिल्कुल सही, लास्ट 60। सो बच्चों A का वैल्यू 6, D का वैल्यू कितना होगा 12 माइनस 6 मीन्स 6 और n आपको ऑलरेडी मिल चुका है 10। क्या निकालना है अपने को, S10 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6। सो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने Sn का, n/2 A प्लस an, याद है आप लोगों को। एक तो होता है, ये कब लगता है जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। सो S10 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 A मीन्स फर्स्ट टर्म 6 और लास्ट टर्म आपको गिवन है ऑलरेडी 60। सो 10/2 5 होगा बच्चों। सो 5 इंटू 66, आंसर आ गया 330। बात आ रही है समझ में, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n plus 1। nth टर्म ऑफ एन AP इज
2n plus 1, what is the sum of the its first three terms? देखिए आपको an गिवन है क्या, 2n plus 1। बच्चों n का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो a1 दैट इज फर्स्ट टर्म, 2 plus 1 3 होगा, a2 तो बच्चों ये क्या होगा, a2 2 into 2 plus 1, so 2 2 जा 4 plus 1 5, a3 बच्चों a3 2 into 3 plus 1, 2 3 जा 6 plus 1 7। सो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, ऐसे ही देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्या होगा, बताने की जरूरत है क्या। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो देखिए ना आपको एस थ्री चाहिए तो 3/2 ए कितना है आपका फर्स्ट टर्म 3 और ए एन कितना है 7। बच्चों बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, 3/2 इंटू 10, 2 5 जा 10, सो 3 5 जा 15 आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 8 14 20 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41 टर्म। बहुत आसान, देखिए ए का वैल्यू आपको दे दिया 8 और डी का वैल्यू 14 माइनस 8 6। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले A41 निकालना है। A41 क्या होगा, A प्लस 40 ट्रिक बताया मैंने आपको, 41 निकालना है तो 41 से 1 माइनस करके डी लगा दीजिए। सो 8 प्लस 40 इंटू डी का वैल्यू 6, सो 8 प्लस 240 बच्चों कितना आ गया 248। अब क्या पूछ रहा था, कौन सा टर्म 72 ज्यादा होगा इसके 41 टर्म से, तो मतलब ए एन इज इक्वल्स टू A41 प्लस 72। सो A41 बच्चों अभी जस्ट आप लोगों ने फाइंड आउट किया 248 प्लस 72 प्लस कर दीजिए 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12 3, सो 320 आ गया आपका ए एन। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। बात आ रही है समझ में। चलिए सो ए एन का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों ए का वैल्यू 8 है, ए एन तो अब मिल गया आपको 320, सो 320 इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। 320 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6n माइनस 6, सो 320 बच्चों 8 माइनस 6 प्लस का 2, सो 6n प्लस का 2, सो 320 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6n। तो बच्चों n का वैल्यू क्या हो जाएगा 318/6। अब 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 6 3 जा 53 आएगा बच्चों आंसर। बता रही है समझ। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे दिया है, उसका nth टर्म मतलब ए एन निकालना है आपको। यहाँ ध्यान से देखिए तो ए का वैल्यू आपको दे दिया है 1/m, डी का वैल्यू क्या होता है बच्चों A2 माइनस A1 किसी दो टर्म का, सो 1 प्लस m डिवाइडेड बाय m माइनस 1/m 1/m। ओके, सो एलसीएम आपका m आ गया, सो 1 प्लस m माइनस 1, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो m डिवाइडेड बाय m तो 1 आएगा बच्चों। डी का वैल्यू कितना है 1। चलिए आगे बढ़े, अब ए एन निकालना है अपने को। सो ए एन के लिए फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए क्या है बच्चों 1/m, सो 1/m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 है। सो बच्चों ये होगा 1/m प्लस एन माइनस 1
बाय 1 लिख सकते हो आप, एलसीएम ले लो तो m आएगा। सो 1 प्लस m इंटू n-1। बच्चों यही आंसर हो गया आपका, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज -1/129 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, यहाँ पर सब कुछ गिवन है आपको, देखिए ना, a-1, d4 -1, सो 4 + 1 5 लिख सकते हो आप एक ही बार। an आपको गिवन है 129, an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 129। बच्चों देखिए a का वैल्यू क्या है -1, सो -1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 129। ये -1 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, सो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 130। 5 से बच्चों यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 26 हो जाएगा। सो n का वैल्यू कितना हो गया 26 + 1 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a21 - a7 84। बच्चों गिवन क्या है a21 - a7 इक्वल्स टू 84। a21 को क्या लिखेंगे बच्चों a + 20d, माइनस a7 को क्या लिखेंगे a - 6d इक्वल्स टू 84। लिखना था। ओके, तो देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, सो 20a - 6a 14, 20d - 60 सॉरी 14d इक्वल्स टू 84। सो d का वैल्यू आ गया 14, 6 जा 84 होता है बच्चों, सो d का वैल्यू 6। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 आर द कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। सो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ABC 3 कंजुगेटिव टर्म होता है किसी एपी का तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2b = a + c। तो यहां पर देखिए दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। सो 2b मीन्स 2 इंटू k - 1 इज इक्वल्स टू k + 9 प्लस 2k + 7। तो बात आ रही है समझ में। ओके, सो देखिए 2k - 2 इज इक्वल्स टू 3k + 16। सो -2 - 16 इज इक्वल्स टू 3k - 2k। सो बच्चों k का वैल्यू आ गया -18। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 10th टर्म निकालना है बच्चों। सो गिवन क्या है आपका √2, देन √8। √8 को आप लिख सकते हो 2 × 4। √18 को आप लिख सकते हो 2 × 9। सो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा √2, 2 √2, 3 √2 एंड सो ऑन। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, सो a का वैल्यू यहाँ पर √2 होगा, d का वैल्यू भी बच्चों √2 ही होगा, क्योंकि 2 √2 माइनस √2 करोगे तो √2 ही आएगा। क्या निकालना है अपने को 10th टर्म मीन्स a10। a10 के लिए होगा बच्चों a + 9d। a कितना है √2, 9d कितना 9 × √2। सो √2 + 9 √2 10 √2 हो गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज सीरीज √3 √6 √9 √12 इज एन एपी, गिव रीजन। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो दिया गया है ये एपी है या नहीं। अगर है तो रीजन दीजिए, नहीं है तब तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है। अच्छा,
तो देखिए हम क्या करेंगे, दो तरीका मैंने बताया था आपको एपी चेक करने का, या तो A2 माइनस A1 करो, ठीक है, और A3 माइनस A2 करो, अगर सेम आता है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या फिर तीन टर्म कंजुगेटिव ले लीजिए और 2B इक्वल्स टू A प्लस C हो जाएगा, तो AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। तो देखिए हम वही यूज कर रहे हैं, 2B इक्वल्स टू A प्लस C। सो 2B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A प्लस C। 2B का मतलब 2√6, इधर A प्लस C मतलब √3 प्लस √9। सो बच्चों ये हो जाएगा 3 प्लस √3। सो 3 प्लस √3 इज नॉट इक्वल्स टू 2√6, है ना, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। आप में से कोई कहोगे नहीं सर हम तो डी के निकाल के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं। देखिए पहला D1 निकालोगे, A2 माइनस A1, सो मीन्स √6 माइनस का √3, यहाँ से √3 आप कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस का 1। चलिए ऐसे ही D2 निकालिए, D2 निकालोगे ये हो जाएगा √9 माइनस √6। बात आ रही है समझ में? ओके, √9 का कितना हो जाता है 3, सो 3 माइनस √6। तो यहाँ पे देखिए इक्वल हो नहीं रहा, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, हेंस इट इज नॉट AP। क्लियर? दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको। चलिए अब यहाँ से आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो उस सवाल में कैटेगराइज कर दिया है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। अब देखिए 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर 102 और 998 के बीच। सो पहला नंबर हो जाएगा बच्चों 110, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो 110। उसके बाद 120, 130, 10 का गैप आएगा। लास्ट कौन सा नंबर होगा सोचिए, तो लास्ट 990 होगा, जो डिवाइड होगा जाएगा 2 और 5 से। ओके, सो एक AP बन गया, तो A मिल गया आपको 110, D क्या होगा 120 माइनस 110, सो बच्चों 10 हो गया D का वैल्यू। ओके, अब क्या निकालना है अपने को, SN, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल, NN निकालना है, सॉरी SN नहीं N निकालना है। AN आपको मिल गया है 990, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, सो A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 990। A का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया 110 प्लस N माइनस 1 इंटू D10 इज इक्वल्स टू 990। सो बच्चों 110 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 990। सो 110 माइनस 10 100 हो जाएगा, 100 प्लस 10n इज इक्वल्स टू 990। सो 10n इक्वल्स टू 990 माइनस 100। सो बच्चों 10n इक्वल्स टू 890, तो n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0 से 0 कर दीजिए तो n का वैल्यू हो गया 89। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, सो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP। ओके, अब ये आपको दिखाना है कि AP में है। बहुत आसान है, मैंने बार बार कहा है कि दो फॉर्मूले, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। हमें तो सबसे आसान वही लगता है, 2B इक्वल्स टू A प्लस C, है ना। चलिए कर लेते हैं। 2B मीन्स 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
सो बच्चों ये आ गया 2a² प्लस 2b²। चलिए a प्लस सी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो a क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस 2ab प्लस b²। सो बच्चों 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट। सो a² प्लस a² 2a² और b² प्लस b² 2b²। सो 2b इक्वल्स टू a प्लस c, hence it is in AP, hence it an AP। next question number 3, find the sum of first 20 term of the following AP। ओके, फर्स्ट 20 टर्म का सम चाहिए अपने को। a का वैल्यू क्या है बच्चों 1, d का वैल्यू 4 माइनस 1 3 हो गया, n 20। सो एस एन का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, सो n/2 n 20 है 20/2 2a मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू है बच्चों 1 प्लस 20 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 3। सो डी का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। सो 2 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 10। सो 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3। सो 19 3 जा 57 प्लस 2 59। सो 10 इंटू 59 बच्चों आंसर 590। सर इतना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 term of an AP is 63 and that of its next 7 term is 161, find the AP। ओके बच्चों देखिए फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 63। ओके, लास्ट 7 टर्म का जो है वो क्या है 161। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कितने, क्या पूछ रहा है देन फाइंड द एपी। तो आपको एपी निकालना है। ओके चलिए स्टार्ट करें। सो S7 कितना है बच्चों 63। तो S7 का क्या लिख सकते हो आप वैल्यू S7 को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं क्या 7/2 a प्लस a7। याद है अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस an। S7 है तो मतलब 7वां टर्म वही तो होगा। ओके अब देखिए 7/2 a प्लस a7 को आप लिख सकते हो a प्लस 6d। बिल्कुल सही। सो 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा a प्लस 3d। ये बच्चों समझ में आ रही है बातें। देखिए ना 2a प्लस 6d हो जाता है, 2 कॉमन ले लिए। अब S7 आपको गिवन था कितना 63। सो 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। 7 9 जा 63। सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत तो बताइए। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंड द ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म। सो टोटल कितने टर्म हो गए 14। A7 पहले 7 टर्म का सम था और दूसरे 7 टर्म का, तो टोटल एन कितने हो गए 14। तो S14 अगर आप निकालते तो क्या होता S14 अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये 14/2 a प्लस a13
क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सो देखिए 14 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 7 और S14 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 63 प्लस 161 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2A प्लस 13D। A13 नहीं A14 सॉरी, A प्लस AN होता है ना, ओके। सो देखिए अब इस दोनों को प्लस करोगे तो 3 और 1 4 हो गया, 6 प्लस 6 12 और 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 13D। तो 7 से बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा और 7 2 जा, सो 2A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 32। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो क्या करना है बच्चों, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। समझ में आ रहा है? सो 2A प्लस 6D इक्वल्स टू 18। 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 18 और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 32। माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। सो 2A कैंसिल आउट, 13 माइनस 6 7, सो 7D इज इक्वल्स टू माइनस का 7D 13, 12 माइनस 8 4 और 2 माइनस 1 1, माइनस का 14, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो D का वैल्यू आ गया बच्चों 2, 7 2 जा 14। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट था आपका A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 9। सो A प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 9। सो बच्चों A का वैल्यू कितना आएगा 9 माइनस 6 दैट इज 3। अब आपने को AP बनाना था तो A पहला टर्म होता है तो ये हो गया 3 और D कितना है 2, सो 2 का गैप दीजिए तो 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11 एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। ओके, सो Sn बच्चों गिवन है 3n स्क्वायर माइनस का 4n। अगर S1 निकालोगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 4, बच्चों क्या आया माइनस का 1 और S1 A1 ही होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म आएगा ना। चलिए S2 क्या होता है बच्चों 3 इंटू 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 पुट करना है आपको, इंटू 4 इंटू 2, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, सो 3 4 जा 12 माइनस 8 4 हो गया। अब S2 का मतलब क्या बच्चों सम ऑफ टू टर्म मीन्स A1 प्लस A2। अब A1 का वैल्यू आपको पता है तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस A1, सो 4 माइनस माइनस 1 तो 4 प्लस 1, ये हो गया A2 आपका 5। चलिए यहां से आपको D का वैल्यू पता चल जाएगा A2 माइनस A1, सो 5 माइनस A1 तो A1 माइनस का 1 है, सो 5 प्लस 1 6 हो गए। अब क्या चाहिए अपने को AN, सो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू देखिए कितना है, A का वैल्यू है माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू 6। सो बच्चों माइनस 1 प्लस 6n माइनस 6, सो आपका आंसर आएगा 6n माइनस 7। बात आ रही है समझ में? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।